हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक 2021 के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सारे एग्ज़ामों में इससे एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। तो बने रहिए मेरे साथ में, वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है और इस वीडियो में थ्योरेटिकल और क्वेश्चन आंसर यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप और थ्योरी दोनों ही तरह का कॉम्बिनेशन आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं आगे। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में होना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण ये जो है वो 2021 में आयोजन इसका किया गया था। बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक का जो संस्करण था वो कौन सा संस्करण था। तो टोक्यो ओलंपिक का ये वाला जो संस्करण था वो कौन सा था, 32 यानी कि 32वां संस्करण था। याद रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 32वां संस्करण था और ये 23 जुलाई से लेके कब से कब तक चला, 8 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया था। तो अब हम बात करते हैं कि इसको याद कैसे रखा जाए 23 को, क्योंकि अभी तो हमें याद हो गया कि 23 से लेके 8 तक हुआ था, लेकिन बाद में हम इसको जरूर भूल जाएंगे। तो कुछ नहीं याद रखना है आपको, केवल ये याद रखना है कि 32वां संस्करण हुआ था। हमारा जो है 32वां संस्करण हुआ था, इसको हमने उल्टा कर दिया तो ये क्या बन गया, 23। तो ये 23 जुलाई से चालू हुआ था। अब बात करते हैं कब तक चला था, 8 अगस्त तक चला था। तो ये जो 23 का जो 3 है, 3, ये 3 इसको हमने क्या बना दिया, 8 बना दिया। तो हमें यहीं की यहीं जो चीज़ें हैं वो तैयार हो गई कि इसका जो संस्करण था 32वां था। 23 जुलाई से लेके 8 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया था। अब बात करते हैं टोटल प्रतिस्पर्धाएं कितनी हुई थी। तो इसमें जो टोटल प्रतिस्पर्धाएं हुई थी वो कितनी हुई थी, 32 यानी कि 33, सॉरी दोस्तों, 33 प्रतिस्पर्धाएं हुई थी। तो अब इसको कैसे याद रखें, हमारा संस्करण कौन सा था, 32 यानी कि 32वां संस्करण था। अब जब 32वां संस्करण है तो उसमें एक ज़्यादा यानी कि 33 प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया गया था। बात करते हैं टोटल इवेंट कितने हुए थे। तो हमारे टोटल जो इवेंट हुए थे इस प्रतियोगिता में, इस ओलंपिक जो गेम है इसमें कितने हुए थे, तो 32 प्रतिस्पर्धाएं हुई थी हमारी, कितनी, 32 प्रतिस्पर्धाएं। और इसमें 3 और 3 का इंटू कर दिया तो 9 यानी कि 339 इवेंट का आयोजन इसमें किया गया था। तो ऐसे ही सिंपल तरीके से आप याद रख सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आगे आने वाले सेशन में मिलने वाली है। तो बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं इसके शुभांकर और आदर्श वाक्य की, यानी कि इसका मस्कट्स क्या है और शुभांकर वाक्य, आदर्श वाक्य क्या है। तो इसकी अगर हम बात करें कि जो शुभांकर था वो क्या था, मेराई तोबा। इसका जो शुभांकर था मेराई तोबा था और इसका जो आदर्श वाक्य था वो क्या था, यूनाइटेड बाय इमोशन। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों को जो है एक साथ याद रखना है। कैसे याद रखना है कि मेराई तोबा यूनाइटेड बाय इमोशन, मेराई तोबा यूनाइटेड बाय इमोशन, मेराई तोबा यूनाइटेड बाय इमोशन। तो ऐसे ही करेंगे आप तो आपको याद रहेगा कि इसका शुभांकर क्या था और इसका आदर्श वाक्य क्या था। तो मेराई तोबा यूनाइटेड बाय इमोशन, मेराई तोबा यूनाइटेड बाय इमोशन इसका शुभांकर और आदर्श वाक्य था। बढ़ते हैं आगे। उद्घाटन समारोह का ध्वज वाहक कौन थे और समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे। तो याद रखना है, जो उद्घाटन हुआ था उसमें MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, इन्होंने जो है उद्घाटन जो समारोह हुआ था उसमें ध्वज का वाहन किया था, यानी कि ध्वज लेके चले थे MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। और समापन की अगर हम बात करें तो बजरंग पूनिया जी ब्रॉन्ज मेडल जीता है कुश्ती में, और मनप्रीत सिंह हॉकी के ये कप्तान है, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बहुत ही खुशी की बात हो जाती है, 41 साल बाद हमारा जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी उसमें एक मेडल आया है, ब्रॉन्ज मेडल आया है। बट हमारी टीम ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया और 41 साल बाद हमारे जो देश है उसको गौरवान्वित किया। तो बढ़ते हैं आगे और आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन देखते हैं। अब बात करते हैं कि जो ओलंपिक जो खेल है उनका जो आधिकारिक वाक्य है वो क्या है। तो आधिकारिक वाक्य जो है वो है फास्टर, हायर और स्ट्रोंगर। ये तो हुआ आधिकारिक वाक्य, बट इसमें बदलाव किया गया है कोविड-19 महामारी में एकजुटता के प्रदर्शन को देखते हुए इसमें बदलाव किया गया है। फास्टेस्ट मतलब फास्टर, हायर और स्ट्रोंगर के साथ में इसमें जुड़ गया है टुगेदर, यानी कि एक साथ। तो फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर और टुगेदर शब्द हो गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये वाला, तो आपको याद रखना है इसमें क्या जोड़ा गया है, टुगेदर शब्द जोड़ा गया है। एकजुटता के कारण इसमें
जो टुगेदर शब्द है वो जोड़ा गया है। अब बात करते हैं कि जो आदर्श वाक्य है उसका लैटिन भाषा में जो संस्करण होगा उसका क्या नाम होगा, तो इसका नाम होगा साइटियस, अल्टियस, फोर्टियस और कम्युनिटर। तो याद रखना है आपको, ये 4 वर्ड जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसमें से 3 आपने सुने ही होंगे और जो चौथा वर्ड है जो अभी जोड़ा गया है टुगेदर, और इसका लैटिन भाषा में जो इसका रूपांतरण होगा वो क्या होगा, कम्युनिटर। तो याद रखना है साइटियस, अल्टियस, फोर्टियस और कम्युनिटर। इसके बाद बात करते हैं कि जो हमारा जो 2021 का जो ओलंपिक गेम हुआ है उसमें 5 नए गेमों को भी ऐड किया गया है। तो जो हमारे 5 नए गेम शामिल किए गए हैं वो कौन कौन से हैं। पहला तो है हमारा सर्फिंग, सर्फिंग को शामिल किया गया है। इसके बाद स्केट बोर्ड को शामिल किया गया है। इसके बाद सपोर्टिंग क्लाइंबिंग को भी चालू किया गया है और साथ में कराटे और बेसबॉल। तो ये 5 स्पोर्ट्स हैं, ये 5 खेल हैं जिनको 2021 का जो ओलंपिक गेम हुआ है उसमें ऐड किया गया है। आपको याद रखना है क्या क्या है, सर्फिंग, स्केट बोर्डिंग, सब स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं कि हमारा जो दल है वो कितने खिलाड़ी उसमें मौजूद थे। तो हमारे जो मतलब जो दल गया था वो 228, यानी कि इसमें खिलाड़ी भी थे और मैनेजमेंट दल के सदस्य भी थे। तो जो टोटल कितने थे 228, यानी कि 228 खिलाड़ियों और मैनेजमेंट का दल भेजा गया था। और जिसमें एथलीट कितने थे यानी कि खिलाड़ी कितने थे, तो ये जो खिलाड़ी थे वो थे 120। तो याद रखना है 228 खिलाड़ी भेजे गए थे और मैनेजमेंट दल का जो दल है भेजा गया था उसमें से 120 एथलीट थे और बाकी जो थे वो क्या थे, कोच और अन्य सदस्य थे। इसके बाद ओलंपिक की जो मेडल टैली है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसमें हमें याद रखना होता है कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान पे कौन आया, 5वें स्थान पे कौन आया। हालांकि हम मतलब जो टॉप 3 होते हैं वो तो सारे सभी जनों को, मतलब सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको याद होता है, बट आज हम इस वीडियो में करेंगे टॉप 10 को, क्योंकि अभी हाल ही में आगे जाके रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है। वो लगभग 3 महीने तक ये एग्ज़ाम चलेगा। तो बिल्कुल आपसे टॉप 10 के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा किसी ना किसी शिफ्ट में, तो इसलिए बात करना ज़रूरी हो जाता है इस पर। तो याद रखना है आपको कि जो फर्स्ट 5 जो देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला देश है हमारा कौन सा, यूएसए, फिर है हमारा चाइना, फिर है हमारा जापान, फिर है ब्रिटेन और फिर है रसिया। तो अब बात आती है इसको हम याद कैसे रखें, क्योंकि अभी तो हमें याद हो जाएगा कि पहले पे यूएसए है, फिर चाइना है, फिर जापान है, फिर ग्रेट ब्रिटेन है और फिर रूस है। लेकिन कुछ समय बाद, 1 हफ्ते बाद या 10-15 दिन बाद क्या होगा कि हम इसको भूल जाएंगे। बट अगर आप ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो हमने इसकी ट्रिक क्या बनाई है, हमने इसकी ट्रिक बनाई है ये टॉप 5 कंट्रीज़ को याद करने की। अचजवीरू, तो याद रखना है आपको अचजवीरू, अचजवीरू। अचजवीरू में ये हो जाएगा अमेरिका, ये हो जाएगा चाइना, ये हो जाएगा जापान, ये हो जाएगा ब्रिटेन और ये हो जाएगा रशिया। तो अचजवीरू, अचजवीरू, आप अगर इसको 10 बार बोल देंगे अचजवीरू, 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 तो आपको डेफिनेटली ये जो टॉप 5 कंट्री है इनके नाम जो है वो याद हो जाएंगे। अचजवीरू, अचजवीरू, अचजवीरू। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, जो 5 से 10 टाइम जो है इसका जाप करना है, अचजवीरू, 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 अचजवीरू। तो ये हो जाएगा अमेरिका, चाइना, जापान, ब्रिटेन और रशिया। अचजवीरू याद हो गया, अचजवीरू। अब कोई भी हमसे पूछ ले अचजवीरू, हमें पता ही है अचजवीरू से हमारा जो टॉपिक है, जो टॉप 5 कंट्री हैं मेडल टैली में, वो हमें याद हो गई। बात करते हैं आगे की जो
एक पॉइंट और इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है कि रसिया जो है, इस बार रशिया को जो है बैन कर दिया गया था 4 साल के लिए। आपको मालूम होगा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने रशिया को बैन कर दिया था 4 सालों के लिए, बट बाद में इसको पनिशमेंट मिली 2 सालों के लिए, यानी कि जो 4 साल का जो इस पर प्रतिबंध लगाया था उसे 2 साल कर दिया गया था, बट इसको अपने नाम से खेलने की मंजूरी फिर भी नहीं मिली थी। तो रशिया क्या किस नाम से जो है ओलंपिक में भाग लिया था? तो रशियन ओलंपिक कमेटी के नाम से इसने भाग लिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बिल्कुल ये एग्जाम में आएगा दोस्तों, बिल्कुल एग्जाम में आएगा। रशियन ओलंपिक कमेटी के नाम से जो है रूस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो याद रखना है अचजवीरू, यानी कि अमेरिका, चाइना, जापान, ब्रिटेन और रशिया। इसके बाद बात करते हैं अगली जो 5 कंट्रियां हैं, क्योंकि हमें टॉप 10 तक याद करना होगा दोस्तों। टॉप 10 तक आपको बिल्कुल याद करना होगा, किसी ना किसी एग्जाम में बिल्कुल आ जाएगा कि 5th पोजीशन पे कौन था, 6th पोजीशन पे कौन था, 8th पोजीशन पे कौन सा, 10th पोजीशन पे कौन था, या बोल देंगे फ्रांस के बाद कौन सा कंट्री ने मेडल टैली में अपने स्थान प्राप्त किया था। तो बात करते हैं अचजवीरू के बाद आता है क्या? अनफजई, अचजवीरू अनफजई। तो यहाँ पे आप देख लें अनफजई, यानी कि अनफजई। तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ये हो जाएगा क्या? नीदरलैंड, ये हो जाएगा फ्रांस, ये हो जाएगा जर्मनी और ये हो जाएगा इटली। तो अनफजई, अचजवीरू अनफजई, अगर आपने ये जो 2 शब्द हैं अचजवीरू और अनफजई इनको याद कर लिया तो आपने टॉप 10 कंट्री याद हो जाएंगी। तो याद रखना है अचजवीरू और अनफजई, अचजवीरू और ये हो जाएगा अनफजई, अचजवीरू और ये हो जाएगा अनफजई, अचजवीरू अनफजई। अमेरिका, चाइना, जापान, ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और ये फा से बन गया फ्रांस, फिर ये हो जाएगा जर्मनी और फिर ये हो जाएगा इटली। तो याद रखना है आपको, ये टॉप 10 कंट्रियां हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं भारत, हमारा प्यारा भारत कौन से स्थान पे रहा है? तो 41 साल बाद जो है भारत जो है 48वें पोजीशन पे आया है। और कितने मेडल मिले हैं भारत को? तो 7 मेडल मिले हैं। तो 48वें स्थान पर है इंडिया, इस बार जो है 48वें स्थान पर है और 7 मेडल मिले हैं। बात करते हैं सबसे लास्ट में कौन है? तो सीरिया है। सीरिया जो है 86वें स्थान पे रहा है और इसे 1 ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो याद रखना है आपको, सीरिया अंतिम पे रहा है, भारत जो है 48 पे रहा है और अचजवीरू अनफजई, अचजवीरू अनफजई ये टॉप 10 कंट्रियां हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि इंडिया की परफॉर्मेंस देखते हैं। अब इंडिया में किस किस खिलाड़ी को कौन सा मेडल मिला है। तो अभी हम थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर कर रहे हैं दोस्तों। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से आपको इसकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो आप अच्छे ध्यान से इसको सुनिए और अच्छे ध्यान से आप इसको याद रखिए। जैसे मैंने बताया था 32वां संस्करण था, 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक हुआ था। 33 इवेंट हुए थे, 33 प्रतिस्पर्धाओं में 339 इवेंट्स हुए थे। और इसका आपको याद रखना है शुभांकर क्या था, बताएं जल्दी दोस्तों, कमेंट करके बताएं। मिराई तो इसका क्या था? शुभांकर था। और यूनाइटेड बाय इमोशन जो है इसका आदर्श वाक्य था। तो आपको याद रखना है दोस्तों ये सारी चीज़ें। अब बात करते हैं मीराबाई चानू की। तो मीराबाई चानू जी ने सिल्वर मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में, और ये कैटेगरी कौन सी है? 49 भार वर्ग कैटेगरी में मीराबाई चानू जी ने क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है, याद रखना है। और ये ज़रूर याद रखें दोस्तों कि इनकी जो कैटेगरी थी वो कौन सी थी? तो ये थी 49 यानी कि 49 किलो भार वर्ग में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता था। इसके बाद बात करते हैं इंडियन हॉकी की। इंडियन हॉकी ने 41 साल बाद जो है इतिहास रच दिया है दोस्तों, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और ये इंडियन हॉकी की मेंस टीम ने ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हालांकि वुमेंस टीम ने भी बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है, बट मेडल लेने से चूक गई, लेकिन उनकी सराहना दोस्तों करनी चाहिए हमें, बहुत ही शानदार प्रदर्शन हुआ है। इसके बाद बात करते हैं पीवी सिंधु की। तो पीवी सिंधु ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और ये किस में जीता है? बैडमिंटन में। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? लवलीना बोरगोहेन की। तो ये भी दोस्तों एक बहुत ही प्रतिभाशाली बॉक्सर हैं, और ये
इन्होंने भी कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और ये किस में जीता है, तो बॉक्सिंग में जीता है। इसके बाद बात करते हैं एक और उभरते हुए खिलाड़ी रवि कुमार दहिया की। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और ये 57 भार वर्ग में फ्री स्टाइल कुश्ती जो होती है उसमें रवि कुमार दहिया जी ने जो है कौन सा मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। तो सिल्वर मेडल हमें 2 मिले हैं। एक तो मीराबाई चानू जी ने 49 किलो भार वर्ग में जिताया है और एक सिल्वर मेडल जिताया है किसने, रवि कुमार दहिया जी ने 57 किलो भार वर्ग में। तो जो सिल्वर मेडल आए हैं उनके भार वर्ग आपको याद रखना है 49 और 57, 49 और 57। इसके बाद हम बात करते हैं बजरंग पूनिया जी की। इन्होंने भी हमें ब्रॉन्ज मेडल जिताया है और ये भी 65 किलोग्राम भार वर्ग कुश्ती में इन्होंने जिताया है ब्रॉन्ज मेडल। इसके बाद नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय। नीरज चोपड़ा दोस्तों, इनकी तारीफ जितनी भी की जाए कम होगी, क्योंकि इन्होंने अभी बहुत सारे इवेंट हुए थे उनमें सारे में अगर इनकी आप हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो सारे के सारे जो इवेंट में इन्होंने भाग लिया है उसमें गोल्ड के अलावा इन्होंने कुछ नहीं जीता है। तो नीरज चोपड़ा का इसीलिए नाम पड़ा गोल्डन बॉय, क्योंकि इनको गोल्ड ही लेना होता है। जो भी मतलब किसी भी अगर स्पोर्ट्स में मतलब ये अगर किसी भी प्रतिस्पर्धा में अगर ये भाग लेंगे तो ये गोल्ड लेकर जरूर आते हैं। तो नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो, और जेवलिन थ्रो में भी याद रखना है आपको ये वाला डिजिट 87.58, 87.58 मीटर का जो है इन्होंने थ्रो फेंका था, यानी कि जेवलिन फेंका था, भाला फेंका था और फर्स्ट मेडलिस्ट बन गए हैं इंडिया के जिन्होंने एथलेटिक्स में कोई मेडल इंडिया को जिताया। इससे पहले अभिनव बिंद्रा जी ने जिताया था, जो कि शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल में जिताया था गोल्ड मेडल 2008 में। तो ये थे इंडिया के बहुत ही शानदार खिलाड़ी जिन्होंने इंडिया को गौरवान्वित किया और 7 मेडल हमारे इंडिया के झोले में डाले। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो उसे लाइक ज़रूर करना है। दोस्तों बहुत ही मेहनत लगती है इस तरह के वीडियो बनाने में, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक में किस देश ने पदक तालिका में टॉप किया है। तो आपको पता ही होगा, मैंने बताया था, कौन सा बताया था मैंने, कोड बताया था अचजवीरू। अचजवीरू आ से बन गया अमेरिका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अमेरिका, फिर चाइना, फिर जापान, फिर उसके बाद ब्रिटेन और फिर उसके बाद रशिया, और अनफजई में उसके बाद आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, इसके बाद फ्रांस, जर्मनी, इटली। तो बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक की। तो अमेरिका ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, तो इन्होंने 39 यानी कि 39 गोल्ड मेडल जीते हैं, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज जीते हैं, और साथ ही इन्होंने 113 यानी कि 113 मेडल टोटल अपने नाम किए हैं। तो अमेरिका ने कितने मेडल जीते हैं, टोटल 113 मेडल जीते हैं। इसमें से 39 जो है गोल्ड हैं, 41 सिल्वर है, 39 गोल्ड हैं, 41 सिल्वर हैं और 33 ब्रॉन्ज हैं। तो आप इनको नंबर के थ्रू याद रख सकते हैं, कोड वर्ड, यानी कि 39, 41 और 33, 39, 41, 33 जो है मेडल इन्होंने जीते हैं और टोटल 113 मेडल जीते। उसके बाद चाइना जो है दूसरे स्थान पर रहा। इन्होंने कितने स्वर्ण जीते हैं, तो इन्होंने एक ही कम जीता, यानी 38 जीते और 32 और 18 कांस्य पदक और टोटल 88। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 33 ब्रॉन्ज जीते, यानी कि लास्ट का डिजिट क्या था, 3, और यहाँ भी लास्ट का डिजिट जो है 3 है। 39, 41 और 33 यानी कि 33 और 113 इन्होंने मेडल जीते थे। जबकि चाइना ने अगर बात करें तो 38 और 32 और 18 कांस्य पदक सहित कुल 88 पदक जीते हैं। इसके बाद जापान की बात करें तो 27 गोल्ड और 14 यानी कि 14 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 58 मेडल जीतकर इन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया है। तो आप ऐसे ही याद कर सकते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो जल्दी से बताइए भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो भारत ने स्थान प्राप्त किया है 48 यानी कि 48वां स्थान प्राप्त किया है 7 मेडल के साथ में।
तो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? 7 मेडल जीते हैं और 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 7 मेडल जीते हैं, अपने नाम किए हैं। इस जो ये वाला जो ओलंपिक था, इसमें भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा, क्योंकि इससे पहले 2012 में लंदन का जो ओलंपिक हुआ था, उसमें हमने 6 मेडल अपने नाम किए थे। बढ़ते हैं आगे। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन कब से कब तक किया गया था? तो मैंने बताया था दोस्तों आपको कि इसकी जो ट्रिक थी वो क्या थी। तो ट्रिक ये थी कि 32वां संस्करण था, तो 23 जुलाई से, और ये 8 बन गया, तो 23 से 8 तक। तो यहाँ पे 23 जुलाई से 8 अगस्त, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक में पहले दिन ही भारत को पहला मेडल मिला था, और ये एक मेडल जो है किसने दिलवाया था? तो हमारी मीराबाई चानू जी ने। और ये कौन सी 49 केजी की वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में इन्होंने हमें सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक दिलाया था। याद रखना है आपको, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू का जो पूरा नाम है साइखौम मीराबाई चानू है, और इनका जो जन्म हुआ था असम के इम्फॉल में हुआ था, और यह एक महिला भारोत्तोलक है, और इनका जो जन्म हुआ था 1984 में हुआ था। याद रखना है, वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल दिलाया है मीराबाई चानू ने 49 किलो भार वर्ग में। बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु ने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया है। पीवी सिंधु ने कौन सा मेडल अपने नाम किया है? कांस्य पदक अपने नाम किया है बैडमिंटन में। और ये भारत की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में लगातार 2 मेडल जीते हैं दोस्तों। इसके पहले जो हुआ था 2016 में रियो डी जनेरियो में, उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, और 2021 में जो हुआ टोक्यो ओलंपिक, उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता। तो ये जो है एकमात्र एथलीट हैं जिन्होंने, मतलब महिला एथलीट हैं जिन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 लगातार मेडल जीते। इसके पहले सुशील कुमार जी हैं जिन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 लगातार मेडल जीते थे। बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक में लवलीना बोरगोहेन ने कौन सा मेडल जीता है? तो लवलीना बोरगोहेन ने भी कौन सा मेडल जीता है? कांस्य पदक जीता है, अपने नाम किया है कांस्य पदक, और ये इन्होंने बॉक्सिंग में किया है। याद रखना है आपको, बॉक्सिंग में। बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल बाद जो है अपना पहला ओलंपिक पदक जीता है। यानी कि इससे पहले भारत ने 8 गोल्ड मेडल जीते थे, और 1980 के बाद से भारत ने कोई भी मेडल नहीं जीता था। 41 साल बाद भारत ने जो है कांस्य पदक जीता, और किस टीम को हराया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जर्मनी की टीम को हराया था, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन दोस्तों बनना ही बनना है। याद रखना है, जर्मनी को हराकर 41 साल बाद भारत ने हॉकी में कांस्य पदक जीता है। तो किसको हराकर? जर्मनी को हराकर। और ये मुकाबला अपने नाम किया था कितने से? 5-4 से। और अंतिम बार भारत ने जो है हॉकी में 1980 में मॉस्को ओलंपिक में पदक जीता था, और टोक्यो ओलंपिक में भारत ने अपनी जीत दर्ज की चौथे पदक के साथ। बात करते हैं चौथा पदक, मतलब कि अभी 2021 की अगर हम बात करें तो उसमें चौथा पदक जीत दिलाया था भारत को। अब बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक में पहलवान रवि कुमार दहिया। इनकी तो क्या बात की जाए, बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं। और इन्होंने कौन से किलोग्राम भार वर्ग में? तो ये है 47 किलोग्राम भार वर्ग में। मीराबाई चानू 49 किलो और रवि कुमार दहिया 57 किलो भार वर्ग में इन्होंने कौन सा पदक दिलाया है? तो सिल्वर मेडल दिलाया है। याद रखना है दोस्तों, सिल्वर मेडल दिलाया है फ्री स्टाइल कुश्ती में, और ये इन्होंने जो है भारत को दूसरा रजत पदक दिलाया था। और वैसे अगर हम बात करें तो भारत का 5वां पदक था ये, जो रवि कुमार दहिया जी ने जीता था। और रवि कुमार दहिया जी जो है हरियाणा के सोनीपत के निवासी हैं। याद रखना है आपको। बात करते हैं, हमारा 9वां क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुश्ती में बजरंग पूनिया जी समापन समारोह में ध्वजवाहक थे। बजरंग पूनिया जी, इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने जीता है दोस्तों कांस्य पदक, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। और ये इन्होंने कितने किलोग्राम भार वर्ग में किया है? कमेंट के माध्यम से आपको बताना है कि बजरंग पूनिया जी ने, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, बजरंग पूनिया जी ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। तो याद रखना है, बजरंग पूनिया जी की अगर हम बात करें तो
इन्होंने क्या किया है कि भारत को कांस्य पदक दिलाया है, और ये टोक्यो ओलंपिक में भारत का कौन सा मेडल था, तो याद रखना है 6वां मेडल था। अगला क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल किसने जिताया। तो भाई मैंने बताया था आपको, गोल्डन बॉय कौन है, जिन्हें गोल्ड के अलावा किसी भी प्रतियोगिता में कोई मेडल जीता ही नहीं है, गोल्ड मेडल। तो ये है हमारे नीरज चोपड़ा जी, बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा, इनको मिला है गोल्ड मेडल, और ये भारत का अंतिम दिन आया हुआ गोल्ड मेडल था, और ये 7वां जो मेडल है वो दिलाया था नीरज चोपड़ा जी ने, और ये गोल्ड मेडल दिलाया था जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक में। और इन्होंने कितना भाला फेंका था, तो 87.58 यानी कि 87.58 दूर फेंक कर इन्होंने ये जो है कीर्तिमान स्थापित किया था, और ये भारत के पहले व्यक्ति बन गए हैं एथलेटिक्स की कैटेगरी में जिन्होंने भारत को कोई मेडल दिलाया है, और वो भी गोल्ड मेडल दिलाया है। और दोस्तों बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं ये, और इन्होंने मेडल जीत के जो अपना मेडल है वो मिल्खा सिंह जी को समर्पित किया है। अभी आपको मालूम ही होगा मिल्खा सिंह जी का अभी निधन हो गया है बीमारी के चलते। तो बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं नीरज चोपड़ा जी। तो 13 साल बाद भारत को ये मेडल मिला है, यानी कि गोल्ड मेडल मिला है, क्योंकि अभिनव बिंद्रा जी ने 2008 में जो है गोल्ड मेडल दिलाया था, व्यक्तिगत स्पर्धा में ही 10 मीटर एयर राइफल में दिलाया था, और अब नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंक में यानी कि एथलेटिक्स की कैटेगरी में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। और ये याद रखना है आपको, हरियाणा के पानीपत के निवासी हैं नीरज चोपड़ा जी। बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 का, तो ये संस्करण कौन सा था, तो टोक्यो ओलंपिक का जो संस्करण था वो कौन सा था, 32, मैंने आपको बताया था 32वां ये संस्करण था। और अगला कब होने वाला है, तो दोस्तों अगला होने वाला है 33वां, जो होने वाला है वो कहाँ पे, पेरिस फ्रांस में होगा, फिर लॉस एंजलिस यूएसए में होगा 34वां। याद रखना है आपको, पेरिस फ्रांस में अगला जो ओलंपिक गेम है जो 2024 में होने वाला है वो पेरिस फ्रांस में होगा, फिर 28वां लॉस एंजलिस में होने वाला है, तो ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के जो ध्वजवाहक थे वो कौन थे, तो उद्घाटन समारोह के जो ध्वजवाहक थे वो 2 लोग थे, कौन कौन थे, MC मैरी कॉम जी और मनप्रीत सिंह जी, दोनों ही जो थे ध्वजवाहक थे जो अपना उद्घाटन समारोह था उसमें। इसके बाद बात करते हैं समापन समारोह की, तो उसमें बजरंग पूनिया जी जो थे वो उन्होंने ध्वज वाहक का रोल निभाया था जो अपना समापन समारोह था उसमें। बात करते हैं शुभांकर यानी कि मस्कैट क्या था, तो बताइए दोस्तों, मैंने आपको बताया था मिराई तोबा और यूनाइटेड बाय इमोशन, मिराई तोबा यूनाइटेड बाय इमोशन, मिराई तोबा यूनाइटेड बाय इमोशन, तो मिराई तोबा जो था वो इस बार का शुभांकर था। और बात करते हैं, हाँ दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी आपको याद रखना है कि जो पैरा ओलंपिक होने वाले हैं ये भी अभी होने वाले हैं, टोक्यो में ही होने वाले हैं, और पैरा ओलंपिक का जो शुभांकर होगा क्या होगा, सोमाइटी, सोमाइटी, सोमाइटी। तो जो पैरा ओलंपिक 2021 का जो शुभांकर होगा वो सोमाइटी होगा, और अभी टोक्यो ओलंपिक का जो हुआ था मिराई तोबा हुआ था, मतलब मिराई तोबा शुभांकर था। अब आदर्श बाग की बात करते हैं, तो आदर्श बाग यूनाइटेड बाय इमोशन, यूनाइटेड बाय इमोशन, इनको याद रखना है दोस्तों, यूनाइटेड बाय इमोशन और मिराई तोबा दोनों को कंबाइंड रूप से याद रखना है, यूनाइटेड बाय इमोशन और मिराई तोबा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन है आदर्श वाक्य क्या है, तो भैया आदर्श वाक्य मैंने आपको बताया था कि इसमें करेक्शन किया गया है इस बार, और इस बार टुगेदर शब्द भी जोड़ दिया गया है, तो फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और टुगेदर शब्द भी जोड़ा गया है, तो इसके साथ ही आधिकारिक जो वाक्य बन जाता है ये बन जाता है। याद रखना है दोस्तों, जो आप ये पढ़ सकते हैं, कोविड-19 महामारी के प्रति एकजुटता को प्रदर्शित करने के लिए जो हमारा वाक्य है उसमें टुगेदर शब्द को जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की ओर से कुल कितने
खिलाड़ी और मैनेजमेंट दल भेजा गया था 228। तो याद रखना है 228 सदस्यों का दल भेजा गया था, जिसमें 120 जो थे वो खिलाड़ी थे, बाकी अन्य सदस्य और कोच वगैरह थे। तो याद रखना है वही सब डिटेल इसमें लिखी हुई है। उसके बाद बात करते हैं जो नए गेम जोड़े गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा टोक्यो ओलंपिक में जो 5 नए गेम जोड़े गए हैं, मैंने आपको बताया था, याद करिए दोस्तों, मैंने आपको कौन कौन से बताए थे। मैंने बताया था सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल, यानी कि हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। तो याद रखना है आपको दोस्तों, इसीलिए मैंने इसमें ऑप्शन मतलब आंसर नहीं लिया है, क्योंकि आप जो है इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। और बाद में मैंने डिटेल तो लिखी है। और ये बेसबॉल जो है इसे 13 साल बाद शामिल किया गया है। याद रखना है आपको, ये पांचों स्पोर्ट्स के नाम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितनी प्रतिस्पर्धाएं और इवेंट का आयोजन हुआ था। तो मैंने बताया था कि 32वां संस्करण था, तो उससे एक ज़्यादा यानी कि 33 प्रतिस्पर्धाएं हुई थी। और 339 यानी कि 33 प्रतिस्पर्धाओं में 339 इवेंट्स हुए थे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष अतिथि के रूप में किसको आमंत्रित किया है। तो ये किया गया है हमारी भारतीय ओलंपिक दल। भारतीय ओलंपिक दल जो है उसे स्वतंत्रता जो दिवस है उस पर विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। और आपने अगर देखा हो तो मोदी जी ने जब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था उनको उसी समय इनवाइट कर दिया था। तो याद रखना है आपको ये सारी चीज़ें। अब बात करते हैं अगला हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है पैरा ओलंपिक से। तो दोस्तों पैरा ओलंपिक का भी जो आयोजन होगा वो टोक्यो जापान में ही होगा। और ये कब से कब तक होगा ये आपको बताना है। तो ये होने वाला है 24 अगस्त से 5 सितंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 24 अगस्त से 5 सितंबर यानी 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 के बीच जो है टोक्यो ओलंपिक में पैरा ओलंपिक गेम का आयोजन होगा। और इसका जो उद्घाटन समारोह के जो ध्वजवाहक होंगे वो कौन होंगे। तो मरियप्पन थंगवेलु जी, मरियप्पन थंगवेलु जी जो है उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक करेंगे। और ये मरियप्पन थंगवेलु जी जो हैं इन्हें ये तमिलनाडु के निवासी हैं और खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है 2020 में। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पैरा ओलंपिक जो खेल है वो टोक्यो में होने वाला है। और भारतीय पैरा ओलंपिक दल के लिए थीम सॉन्ग क्या है। तो ये जो थीम सॉन्ग है दोस्तों वो है हमारा कर दे तू कमाल। तो ये जो टोक्यो पैरा ओलंपिक है दोस्तों, ये टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारतीय ओलंपिक दल के लिए जो थीम सॉन्ग है वो है कर दे तू कमाल। और ये कर दे तू कमाल जो है वो पैरा ओलंपिक गेम्स के लिए थीम सॉन्ग है। और ये 24 अगस्त से चालू होंगे और 5 सितंबर तक चलेंगे। और 9 खेलों में 54 पैरा खिलाड़ी ने भाग लेंगे, इसमें ले रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये हमारा वीडियो जो है वो यहीं पर ख़त्म होता है, यानी कि हमारे जो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो हमारे यहाँ पर फिनिश होते हैं। दोस्तों अच्छा लगा होगा आपको ये वीडियो, और जिस तरीके से दोस्तों आप इसको तैयार करना चाहें कर सकते हैं। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन का कलेक्शन है और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।